रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। कटारियां के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 21 फुट, गवाल मंडी के मकाम पर 16 फुट तक जा पहुंची। वासा ने नाला लई और अतराफ के नशीबी इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कश्मीर के बाद मकामात पर बारिश की पेशगोई। सिंध के साहिली मकामात पर मतला अब्र आलूद रहने, हल्की बारिश का इम्कान। बारिशों से दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब। लिया, करोड़, लालीसन और कोट सुल्तान की मुतादिद बस्तियां डूब गईं। ज़ेर अराज़ी सरकारी अमलाक दरिया बुर्द। दरियाए सिंध से मुल्हिका अजला में फ्लड वार्निंग। सरगोधा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, मियांवाली, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान में इंतजामिया को अलर्ट जारी। शिमाल बालाई बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नुकसानात। ज़ियारत में मड़ा जले एक्शन डैम टूट गया। 10 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। किला अब्दुल्ला की तहसील गुलिस्तान में बरसाती नाले का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। 2 बच्चे पानी में बह गए, लाशें निकाल ली गईं। शाहराह कराकोरम पर गिलगित चेलास सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। दादू में काचू के मुताबिक देहात में सैलाबी पानी कम न हो सका। बानी पीटीआई मामले को उलझा रहे हैं। उन्हें पता है वीडियोज में उनके अपने लोग मौजूद हैं। ये सब कुछ उन लोगों ने खुद कराया। जब ट्रायल होगा तब पता चलेगा सबूत किस कदर अहम हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनावले की जीनियस के प्रोग्राम। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा हम भी यही हैं और बानी पीटीआई भी यही हैं। फितना फसाद का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। कहा यह आदमी रियासत के खिलाफ खड़ा है, मुल्क में फितना फसाद फैलाना चाहता है। 2011 से अब तक इसकी सियासत एंटी स्टेट सियासत रही। हम इदारों के साथ खड़े हैं और इदारे रियासत के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के वाक़यात पर मशरूत मुआफ़ी मांगने की पेशकश। साथ ही कह दिया मुआफ़ी उन्हें नहीं बल्कि उनसे मांगनी चाहिए। उन्हें रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं। 9 मई के वाक़यात की CCTV वीडियो सामने लाने की शर्त भी लगा दी। यकीन दिलाया कि PTI के ओहदेदार मुलव्वस हुए तो न सिर्फ मुआफ़ी मांगेंगे बल्कि उन ओहदेदारों को कड़ी सजाएं दिलवाएंगे। बानी PTI ने ज़मान पार्क ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का इतराफ़ भी कर लिया। कहा पेट्रोल बम कहीं और नहीं सिर्फ ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए। शेख मुजीबुर रहमान को हीरो करार देने का सवाल हुआ तो बोले शेख मुजीब से मुताल्लिक़ बात हमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स थीं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर कहा खदशा है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ हसीना वाजिद की तरफ फरार ना हो जाएं। कहा मेरा नाम ECL में डाला जाए। साथ ही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम भी ECL पर डाला जाए। महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज में दाखिल। जमात इस्लामी की जानिब से आज मुतालिबात के हक में मरी रोड पर मार्च का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान बातचीत का 5वां दौर आज शाम होगा। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया, काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक होना है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत ने मुतालिबात से इख्तिलाफ नहीं किया। हुकूमत के पास IPPs पर संजीदगी से सोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बरतानिया और मिस्र ने अपनी फ़ज़ाई कंपनियों को ईरान और लेबनान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास और हिज़्बुल्लाह के सीनियर अरकान की शहादत के बाद खित्ते में खदशात हैं। ईरान ने अपनी मगरबी हिस्से की फ़ज़ाई हदूद से गुरेज करने से मुताल्लिक़ हिदायत की तरदीद की है। सऊदी अरब ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी था। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल खुरैजी की OIC इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। OIC ने मुश्तरका एलामिया में गासिब इसराइल को इस्माइल हनिया के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरखास्त में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ ने वकील PTI सलमान अकरम राजा के जरिए आर्टिकल 184(3) की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सलमान अकरम राजा ने कहा इलेक्शन कानून में तरमीम PTI का रास्ता रोकने की साजिश है। हर प्लेटफॉर्म पर इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल और शिकों को नज़रअंदाज किया गया। 12 जुलाई के अक्सरियती मुख्तसर फैसले में अदालती दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले पर नज़र-ए-सानी अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में हैं। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का कोई जवाब नहीं। फैसला इलेक्शन कमीशन के नुक्ते नज़र को सुने बगैर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को मौका देने का मौका नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीज दिया गया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी नताइज निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता।
तहरीक इंसाफ हुकूमत से इजाज़त लिए बगैर कोई जलसा न करे। बानी PTI ने क़यादत को जलसों के लिए किसी भी गैर कानूनी काम से मना कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर से मुलाकात में बानी PTI ने आईन और कानून के दायरे में किसी भी बात करने पर आमादगी जाहिर की। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI ने मुआफ़ी नहीं मांगी। कहा, बानी PTI ने पहले CCTV वीडियोज़ मंजर आम पर लाने का कहा है। अगर CCTV वीडियो में PTI का कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो फिर देखेंगे। बानी PTI गैर मशरूत मुआफ़ी मांगें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, सानिया 9 मई का इतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी PTI की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं, कभी पाँव। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बानी PTI का बयान मायूसी और दरवाजे बंद होने की अलामत है। 1 साल हो गया, बानी PTI ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, बानी PTI ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। जब ढाका में मुजीब के मुजस्समे गिरे तो शेख मुजीब को हीरो कहने वाले बानी PTI की पार्टी ने बयानिया बदल दिया। बानी PTI के मुताबिक 9 मई के वाक़यात का आगाज़ उस वक्त हुआ जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने अगवा किया था। सबसे पहले उस पर मुआफ़ी मांगी जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शोएब शाहीन की फरमाइश। जिन्स के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानसादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि CCTV वीडियो से पता चलता कि 9 मई को कौन अंदर गया और किसने आग लगाई। बीच में से फुटेजेस के टुकड़े निकाल कर ले आना कोई सबूत नहीं। जुडिशल कमीशन में जाने के मुतालबे से हमारी नेक नीयत ही नजर आती है। बानी PTI ने कह दिया है कि 22 अगस्त को हमें हर हाल में जलसा करना है। आगे हमें धरना देना है या लॉन्ग मार्च करना है, इसका फैसला 22 अगस्त के बाद होगा। मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत आज हलफ उठाएगी। बांग्लादेश की अदालत ने लेबर कानून केस में मोहम्मद यूनुस की 6 माह की सजा भी कालअदम कर दी। डॉक्टर यूनुस की हम वतनों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत को अपनी खारिजा पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। बांग्लादेश की रहनुमा खालिदा जिया का पार्टी की रैली से वर्चुअल खिताब। तलबा मुजाहिरीन की जद्दोजहद को सराहा। इंतकाम की सियासत से दूर रहने, जमहूरी रिवायात बरकरार रखने और बांग्लादेश को दोबारा खुशहाल बनाने के आज़म का इजहार किया। बांग्लादेश के बरतरफ मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को तैयारे से हिरासत में लेकर ढाका छावनी मुंतकिल किया गया। मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को मंगल के रोज़ बरतरफ किया गया था। मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के करीबी साथी समझे जाते थे। पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो खेल की पहचान। अरशद नदीम आज पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में एक्शन में होंगे। फाइनल रात 11:25 पर शुरू होगा। भारत, ग्रेनाडा, जर्मनी, कीनिया के एथलीट से सख्त मुकाबले की तवक्को। G19 से खुसूसी गुफ्तगू में अरशद नदीम ने सबसे दुआओं की अपील और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। मेडल जीतने के लिए मजीद दुआओं की अपील। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की दुआएं और नेक तमन्नाएं अरशद नदीम के लिए। सारी कौम, खिलाड़ी, फनकार, अदाकार, सियासतदान, हर एक की जुबान पर एक ही नाम, अरशद नदीम। सबकी दुआ है अरशद पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद करें, मुल्क के लिए मेडल जीतें। कराची की शारा फैसल पर नाथा खान पुल का एक हिस्सा फिर टूट गया। बारिशों के बाद सेकंड ट्रैक के मुतासरा हिस्से की मरम्मत 2 हफ्ते कबल ही की गई थी। मुतासरा हफ्ते की एक बार फिर मरम्मत शुरू कर दी गई। खानेवाल में भी सस्ता रेडी बाजार लगाने से आवाम को कम दाम अशिया मैसर आ गईं। सोशल मीडिया पर बाजार सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होने की खबरें फेक न्यूज़ निकली। G-News की टीम का सब्जी मंडी और अयूब रोड पर लगाए गए बाजार का दौरा। शहरी मार्केट की निस्बत सस्ती सब्जियां और फल खरीदते दिखाई दिए। सूबाई हुकूमत के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। अमेरिका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट ने 3 पासपोर्ट्स पर 2017 से 2024 तक मुतादिद मरतबा ईरान का सफ़र किया। ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट 17 दिसंबर 2023 को अमेरिका से वापस पाकिस्तान पहुंचा। रवां साल 15 जनवरी को 1 अप्रैल को आसिफ मर्चेंट ने कराची एयरपोर्ट से ईरान का सफ़र किया। आसिफ मर्चेंट के कराची गुलशन इकबाल और जाफर तैयार सोसाइटी में 2 मकानात हैं। आसिफ मर्चेंट ने कराची से मैनेजमेंट सिस्टम में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आसिफ मर्चेंट ने 2002 में बैंकिंग करियर का आगाज़ किया। एक बैंक से मुबैना करप्शन पर बरतरफ हुआ। आसिफ मर्चेंट के 4 पाकिस्तान मोबाइल नंबर, 1 इंटरनेशनल नंबर, 3 गाड़ियों और मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड मिल गया। स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम स्वाति की अमरीकी काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। अमरीकी वफ्द को सूबाई असेंबली हॉल का दौरा कराया। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा, खित्ते में अमन और सियासी इस्तेहकाम के लिए अमरीका समेत दीगर ताकतवर ममालिक को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो सिंध के वोटों पर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली मखतूल जमील ज़मा पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत पर बरस पड़े। मखदूम अमीन फ़हीम की 85वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए हमें पंजाब से वोट चाहिए।
पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो बिलावल के लिए MNAs नहीं जितवा सकते। पंजाब में पुराने लोगों को हटाकर नई नस्ल को सामने लाया जाए। बलोच यकजहती कमेटी के तहत गवादर के मरीन ड्राइव समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरना 11वें रोज में दाखिल। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे जुजवी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल। अशिया खुरनोश वाफिर मकदार में गवादर पहुंचना शुरू, तहाँ मोबाइल सर्विस अब तक मुअत्तल। सुरबंदन, बिशकान, पसनी, उरमाड़ा और जीवनी समेत छोटे बड़े शहरों में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गई। कोयटा के सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के सामने भी धरना जारी। सरियाब रोड की बंदिश से शहरियों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान की जामियात में फंड्स की कमी का मसला फिर से संगीन हो गया। सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी और ब्यूटन्स यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को 2 साल से मुकम्मल तनख्वाहों की अदायगी न हो सकी। जामियात की इंतजामिया का कहना है कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से फंड्स की फराहमी में कमी से तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। भारत की तरफ से सिंतास माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। भारतीय हठधर्मी के बायस गुज़िश्ता 2 साल से पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास न हो सका। सिंतास माहिदे के तहत साल में एक बार पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास ज़रूरी है। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने इजलास के लिए मुतअद्दिद बार लिखा, मगर भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद ने 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की गैर मामूली कुर्बानियों भी लॉस लगन की याद दिलाता है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई। अमेरिका में सदारती इलेक्शन आज हों तो कमला हैरिस की जीतने का इम्कान ज्यादा है। NPR, PBS और मॉरिस्ट के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार को इस वक्त 51%, जबकि ट्रंप को 48% मकबूलियत हासिल है। 60% पाकिस्तानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत समाजी राब्तों की दीगर ऐप से दूर, कोई अकाउंट न होने का कहा। अलबत्ता 40% ने इन ऐप्स पर अकाउंट होने और भरपूर इस्तेमाल करने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक इन ऐप्स पर 30 साल से कम उम्र के 62% पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा फ़ाल हैं, जबकि 30 साल से ज़ायद उम्र के सिर्फ 30% पाकिस्तानी मुतहरिक हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मर्द खवातीन से भी आगे, मर्दों में 45%, जबकि खवातीन में 35% ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक इस्तेमाल करने का कहा। ऐप्स के जरिए ऑनलाइन दोस्त बनाने का भी 22% पाकिस्तानियों ने बताया, जबकि 76% ने कहा कि उन्होंने कोई ऑनलाइन दोस्ती नहीं की। पाकिस्तानी तलबा ने पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसे के तमगे जीत लिए। सुलेमान नुमान और सुबहान काशिफ ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक एहबान अवान और कासिम सलाम ने कांसी के तमगे जीते। पहला न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड फिलिपाइन में मुनक़िद हुआ। तलबा टीम की तरबियत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की यूनिवर्सिटी में हुई। कामयाब तलबा का ताल्लुक कराची, लाहौर और रावलपिंडी से है। 8 अगस्त 2024 आज पाकिस्तान को ओलंपिक्स का आखिरी मेडल जीते पूरे 32 साल हो चुके। आज ही के दिन 1992 में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को हराकर बार्सिलोना ओलंपिक्स में हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आज पूरे 32 साल बाद पाकिस्तान को एक बार फिर ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीद, और इस उम्मीद का महवर हैं अरशद नदीम। गुड लक पाकिस्तान, गुड लक अरशद नदीम। ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई होने वाली इंडियन रेसलर विनेश फोगाट का आलमी अदालत से राब्ता। पोजीशन में आखिरी नंबर पर धकेले जाने के खिलाफ अपील कर दी। कहा सिल्वर मेडल का हकदार करार दिया जाए। विनेश फोगाट को बुध की सुबह वजन ज्यादा होने पर फाइनल से काबिल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश ने पहले रोज वजन के जायज होने की बुनियाद पर सिल्वर मेडल के लिए अपील की थी। खेलों की आलमी सालिसी अदालत फोगाट की अपील पर आज फैसला देगी। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद कप्तान बरकरार, सऊद शकील नायब कप्तान। मेहमान टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला टेस्ट रावलपिंडी में 21 अगस्त से खेला जाएगा। टेस्ट में शामिल तजर्बेकार विकेटकीपर बैटर सरफराज अहमद का कहना है कि मैनेजमेंट जिस नंबर पर कहेगी बैटिंग करेंगे। बोर्ड का नौजवान खिलाड़ियों को नायब कप्तान मुकर्रर करना खुश आइंद है। और 28वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप आज से कराची में शुरू होगी। चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 650 गोल्फर्स एक्शन में नजर आएंगे।